हेलो एवरीवन, आई होप कि तुम सब ठीक होंगे और तुम सबका सही जा रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो जो हम आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लाइट। लाइट के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलती है कि सपोज़ कर ले यहाँ पर कोई सोर्स है जहाँ से लाइट निकल के आती है। सपोज़ ये सन है यहाँ पर। अब सन से एक सपोज़ कर ले एक रे ऑफ लाइट आई और किसी वाल या किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसने स्ट्राइक किया, टकराया। टकराने के बाद वो बाउंस बैक होती है। किसी भी सोर्स से जब लाइट आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, पड़ने के बाद वो बाउंस बैक होती है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको डेफिनेशन से समझो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium on striking the surface of any object। ये बोलता है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर देयर इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट यहाँ से आती है, सन से या किसी भी सोर्स से लाइट आती है, वॉल के साथ स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक होती है, लेकिन इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब ये किस मीडियम में है? सपोज कर ले ये ईयर मीडियम में है, ये ईयर के मीडियम में है, तो ईयर के मीडियम में ही लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद बाउंस बैक हो गई। और मीडियम कौन था? ईयर। तो इट्स द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सपोज़ कर ले मैं अपनी अभी सपोज़ कर ले मैं अभी बाहर हूँ, ग्राउंड में हूँ, और ग्राउंड में कोई वाल है। और ग्राउंड जो है हमारा है, जहाँ पर हम प्ले ग्राउंड, जहाँ पर हम खेलते हैं, वहाँ का जो मीडियम है वो तो ईयर है ना। तो सन से लाइट निकल के आई, सन से लाइट निकल के आई, स्ट्राइक की वॉल पर या ज़मीन पर, अर्थ पर। स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, राइट। तो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल और एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज, बट इन द सेम मीडियम, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की को समझते हैं। नाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो वाल होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए रेगुलर रिफ्लेक्शन की केस में। सपोज़ कर ले अगर मेरा वाल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है, तो जिस एंगल पे ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, सन से निकल के आई है रेज, जिस एंगल से ये स्ट्राइक करेंगी उसी एंगल से ये निकल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बना दूँ तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। सपोज़ कर ले यहाँ एक इंसिडेंट रे आई, यहाँ से निकल गई, यहाँ एक इंसिडेंट रे आई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, ये निकल गई। इंसिडेंट रे मतलब ये रे आई, ये बाउंस बैक हो गया। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जितने भी रेज स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होती है, वो सारी अपने आपस में वो पैरेलल होती है। आई रिपीट, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में जो वाल होता है वो स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड होता है, जिस वजह से भी वहाँ पर रेज ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ते हैं, वॉल के ऊपर रिफ्लेक्ट करने के बाद वो सारी की सारी पैरेलल होती है। दे ऑल आर पैरेलल। रिफ्लेक्ट से पहले भी और उसके बाद भी वो सारी की सारी जो होती है